तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रिडम बैलिक और आप देख रहे हैं बैलिक रोबोटिक। तो इस टेंसर फ्लो की सीरीज में हमने देखा कि टेंसर फ्लो क्या होता है, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, टेंसर फ्लो के बेसिक ऑपरेशंस की कैसे हम टेंसर्स बनाते हैं, कैसे वेरिएबल बनाते हैं, कैसे क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने एक मॉडल भी बना के देखा, नॉर्मल मॉडल कैसे ट्रेन करते हैं, उसके क्या हाइपर पैरामीटर्स होते हैं और उन हाइपर पैरामीटर्स के क्या क्या मतलब होते हैं, उन्हें ट्यून कैसे कैसे करते हैं। तो चलो इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन पे काम करना। तो इसमें हम एक खुद का डेटा सेट बनाएंगे और फिर उसके मॉडल बनाएंगे, फिर उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं इवेल्युएट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उस मॉडल को फाइन ट्यून करेंगे फॉर रिग्रेशन। तो बिना किसी टाइम का खोटा करें, चलो शुरू करें। ठीक है, बिना कुछ टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने कोड्स पे। तो ओए, अरे स्किप करो यार इसे। ठीक है, हंसने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल वो खुला हुआ था। अब हम चले अपने गूगल कोलैब पे एंड गूगल कोलैब पे खोल लेंगे न्यू नोटबुक इन ड्राइव। ठीक है। भाई एक तो यार मेरा नेट इतना आज स्लो क्यों चल रहा है मुझे पता नहीं है भाई, सॉरी उसके लिए। अब इसका नाम डाल लेंगे हम रिग्रेशन यूजिंग टेंसर फ्लो। ओके। अब देखो, हम इस वीडियो से हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। अब कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। तुम बैठो अपना टेंसर फ्लो स्टार्ट करो, मतलब कॉल ऐप स्टार्ट करो, हम एक एक लाइन खुद लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी से, इंपोर्ट नमपाई SNP, इंपोर्ट पांडास SPD, इंपोर्ट टेंसर फ्लो STF, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट SPLT। तो तुम्हें मेरे साथ साथ लिखो कोड, इससे तुम्हें लाइक कोडिंग की स्पीड बढ़ेगी और कुछ कुछ जो सिंटेक्स एरर करोगे वो भी कम होगा, ठीक है। तो हमने पहले इंपोर्टेड लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा है, यहाँ लिख भी देते हैं। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी, ठीक है। अब सबसे पहला क्या करते हैं, हम एक मॉडल बनाने के टाइम पे हैं क्या करते हैं, रुको पुराने वाले में देखते हैं क्या करते थे। ना 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 ना, अरे हाँ, ठीक है, ये रहा। हम पहले इनपुट बनाते थे, फिर हम मॉडल बनाते थे, फिर मॉडल को लाइक मॉडल से आउटपुट जनरेट कराते थे और फिर उस आउटपुट का लॉस फंक्शन ऑप्टिमाइज करके फिर वापस मॉडल करते थे। तो हम ऐसे ही चले गए। सबसे पहला काम है हमारा ये, हाँ, ये रहा जो मैं ढूंढना चाह रहा था भाई इतनी देर से। तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन नहीं कर रहे हम, डेटा हम खुद बनाएंगे। चलो हम डेटा बनाते हैं, वेट, हाँ चलो। तो हम डेटा के लिए हमें चाहिए एक्स एंड वाई। एक्स में हम डालेंगे एन पी डॉट अरेंज। एन पी डॉट अरेंज फंक्शन क्या करता है, एन पी डॉट अरेंज फंक्शन में हम लिमिट देते हैं कि लाइक -100 टू 100। अब ये -100 एक अरेंज बना के एक लाइक एरे देगा, पर इसमें हम डालेंगे फोर कि हर फोर चीज पे आएंगे। ओके, मैंने डबल आर लगा दिया, ठीक है। तो अब ये हर 4 डिजिट स्किप करेगा। देखो -100, 96, 92, तो हर हर चार के बाद हमें एक एक्स मिल गया,
तो लाइक हमारा एक एरे आ गया जो हम -100 to 100 जाएगा, +4 करते करते, ठीक है। अब हम ऐसी y बना देते हैं, y इक्वल टू np डॉट अरेंज, एंड ये जाएगा हमारा -90 to 110। अब सॉरी यार, यही चीज कह रहा हूँ मैं, यही चीज हम बार बार करेंगे और उसके बाद ही हमसे डरेंगे कि डबल आर लगा दे बार बार, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला x की वैल्यू क्या है, 100 से -100 से 100 जा रही है बाय जंपिंग ऑफ 4 डिजिट्स, राइट। अब y की वैल्यू क्या है, -90 टू 110 जा रही है जंपिंग 4 डिजिट्स। तो इट्स लाइक कि इसका क्या बनेगा, तुम अपने दिमाग से जो x से y की वैल्यू कैसे आ रही है, 10 डिजिट का फर्क है, मतलब हर चीज इज एवरीथिंग विल बी वेट everything will be less than 10। ओके, इंग्लिश भी इतनी घटिया लिखता हूँ ना मैं। X minus- ओके, तो ये वाला नॉर्मल फंक्शन काम कर रहा है हमारा कि x+10 हमारा y बन रहा है ऐसे, राइट। अब अगर हम y को इसी से हम y को निकाल भी सकते हैं, ये देखिए, अगर z इक्वल टू, और अगर हम ZY इक्वल टू y करेंगे, तो सुन में आया बेटा क्या किया, हमने एक x बनाया, ठीक है, हमने एक y बनाया, फिर चेक करा कि अच्छा यही वाला कंसेप्ट लग रहा है, तो ये हमने चेक भी कर लिया ZY वेरिएबल बना के। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप होता है स्प्लिटिंग डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। अब ट्रेनिंग टेस्टिंग में तुम्हें बता चुका हूँ कि क्या क्या होता है, बट एक बार हम वापस से गो थ्रू करते हैं अपने स्लाइड्स पे जाके। ओके, सो ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा एक तीन टाइप का होता है, मतलब सॉरी, टोटल डेटा तीन टाइप में स्प्लिट कर होता है, ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट डेटा, ठीक है। ये जनरली 80-10-10 या 70-15-15 करते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, 80% से जो डेटा होता है वो ट्रेन करता है, मतलब इस पर वो लर्न करता है। 10% वैलिडेशन वो वही कि लाइक एक साल जैसे मॉडल ना, मेरा मॉडल ने लर्न कर रहा है, ठीक है, सीख रहा है, और उसके बाद टेस्ट आ गए, जैसे क्लास में मैम पढ़ाते पढ़ाते क्विज ले लेते हैं ना, वैसे टाइप, लाइक मैंने क्लासेस ली, तो वो 80% ट्रेनिंग डेटा में क्लासेस दे दी, 10% क्विज है कि क्लास के बाद एकदम क्विज दे दिया कि अच्छा इसका ये वैल्यू बताओ, तो वो क्विज के मार्क्स के हिसाब से वो अपनी लर्निंग वापस वो चेंज करता है, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग डेटा आया, उसने देखा ये वैलिडेशन इतना गंदा किया, तो थोड़ा वेट्स को अपडेट कर दिया, फिर ट्रेन करा, फिर अरे इस बार अच्छा करा पर और अच्छा हो सकता, तो फिर से वेट्स को अपडेट करा। और 10% टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग डेटा हम बस डेटा की चेक करने के लिए, अच्छा फिर हमारा मॉडल कैसा ट्रेन हुआ है, ओके। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा: ट्रेनिंग, सबसेट ऑफ डेटा सेट यूज टू ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल; टेस्ट, सबसेट ऑफ डेटा यूज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेन्ड मशीन लर्निंग मॉडल और अनसीन एग्जाम्पल, ठीक है; validation, the intermediate subset of data used during the model development, वही हाइपर पैरामीटर को ट्यून करने के लिए, मॉडल को अच्छा ट्रेन करने के लिए हम यूज करते हैं हाइपर पैरामीटर, ठीक है। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे, ये चीज तो पेस्ट करनी पड़ेगी, ये सब कुछ लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, टेस्ट डेटा क्या होता है, वैलिडेशन टेस्ट डेटा क्या होता है, ठीक है। अब हम डालेंगे लाइक कि चलो अपनी
हमारी लेंथ है 50। तो हम क्या करेंगे कि हम स्प्लिट कैसे करेंगे, हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करेंगे। ट्रेनिंग डेटा लेके हम 40 और 10 एंट्रीज लेके हम टेस्टिंग के लिए। वो कैसे करता, मैं एक्स ट्रेन, देखो ये AI ने खुद ही लिख दिया, ठीक है। तो एक्स ट्रेन इक्वल टू एक्स, और ये नॉर्मल आपकी क्या बोलते हैं एरे स्लाइसिंग है, या लिस्ट स्लाइसिंग कह सकते हैं आप, कि लाइक कि फर्स्ट 40 ले लेगा ये, ठीक है। फर्स्ट 40 ले लेगा, 0 to 39 लेगा। ऑफ कोर्स मतलब ये इससे एक पहले लेता है, और इस लाइक ये 40 से लेके लास्ट तक सारे ले लेगा। तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में हमने डाला है कि फर्स्ट 40 वैल्यूज, एंड एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में डाला है कि 40 के बाद की सारी वैल्यूज, राइट। अब अगर हम इनकी लेंथ चेक करें, तो लेंथ ऑफ एक्स ट्रेन कॉमा लेंथ ऑफ एक्स टेस्ट, 40 एन, राइट। अब इस हमारा डेटा बन चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम इसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है। विजुअलाइज, विजुअलाइज क्यों करना चाहिए भाई, पता तो चल जाए भाई कि है क्या डेटा, कैसे करा है, वरना इट्स लाइक इट्स वेरी 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 बोरिंग, ठीक है। तो हम विजुअलाइज करने के लिए क्या करते हैं, मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं, जो हमने ऊपर कर रखा है। अब प्लॉट डॉट फिगर, यहाँ पे हम डालेंगे फिक्स साइज, मतलब फिक्स साइज डालते हैं कि अच्छा कि कौन सा फिक्स साइज होना चाहिए, मतलब साइज क्या होनी चाहिए इमेज की, ठीक है। फिर हम यहाँ पे स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। स्कैटर प्लॉट में हम डालेंगे एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, और इसमें हम डालेंगे सी इक्वल टू बी, ब्लू कलर, ठीक है। एंड लेवल लेंगे इसका ट्रेनिंग डेटा। ये देखो लाइक कॉलम में अब जब से जेमिनी इन्होंने इंक्लूड करा है, ये खुद आगे आ जाता है कि अच्छा भाई क्या क्या डालना है। कॉज ये नॉर्मल मैं क्या लिखने जा रहा हूँ कोड को ये खुद ही लिख लेता है कि मैंने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन डाला है, तो इसने एक्स टेस्ट वाई टेस्ट खुद डाल दिया ग्रीन की, अच्छा ठीक है ये तुम ऐसे लिखना चाह रहे होगे, ठीक है। जस्ट इसको अब रन कर लेते हैं। एक कॉलम में इसलिए भी यूज़ करो यार, बहुत ईजी हो जाता है ये। अब देखो हमारा डेटा सॉर्टेड है, बहुत प्यारा डेटा है, ये टेस्टिंग डेटा है, ये हमारा वो है क्या बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा। तो अब हम इसको, अगला मॉडल क्या होता है, मॉडल बनाना, ये मॉडल उठाना। तो हम मॉडल बनाएंगे TF डॉट, पहले रैंडम सीड सेट करेंगे। जिन बंदों को नहीं पता रैंडम सीड क्या होता है भाई इतनी वीडियो के बाद भी, तो रैंडम सीड क्या करता है भाई, रैंडम सीड तुम्हारी रिप्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। मतलब क्या, हम अगर रैंडम डॉट सीड 42 करेगा, तो जो रैंडम चीज़ें वो यूज़ करेगा, मतलब कि रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट करेगा ना, वो उतना ही करेगा 42 पे जितना मेरे में करेगा, जितना तुम्हारे में करेगा, जितना किसी और के में करेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इस लाइक कि मैंने जो कोड लिखा है और तुमने जो कोड लिखा है, और रैंडम चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो तुम ईजिली सेम सेम निकाल सकते हो। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा तुमने कोई गलती तो नहीं करी है, क्योंकि रैंडम सेट सीट 42 है, तो मैंने जो किया तुमने जो किया सेम आंसर आएगा। ओके, नाउ हम मॉडल बनाएंगे, क्रिएट मॉडल। मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मॉडल इक्वल टू TF डॉट कीरस डॉट सिक। देखो यार भाई क्या ही बोलूँगा, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के भी दे दिया भाई जेमिनाई ने, कोड लिखने की जरूरत पड़ भी नहीं रही भाई, सही बताओ तो मेरे को, ठीक है। ये हमारा बेसिक मॉडल बन गया है। इसमें क्या है, TF डॉट कीरस डॉट लेयर, हमने एक लेयर डाली है डेंस की, जिसमें एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये कंपाइल हो गया है, लॉस को MAE मीन एब्सोल्यूट एरर, ऑप्टिमाइजर लगाया है TF डॉट कीरस डॉट ऑप्टिमाइजर डॉट SGD, जो हम SGD रिग्रेशन में बहुत अच्छा यूज़ होता है उनका, और मैट्रिक्स हमारा MAE। तो इट वाज लाइक हमने मॉडल बना चुके हैं। अब इज लाइक मॉडल की समरी देखो। अब तुम यहाँ पे मॉडल डॉट, एक सेकंड, मॉडल समरी डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आउटपुट सेप अभी है नहीं,
क्योंकि आउटपुट से हमने इसमें पूरे मॉडल में कहीं डाली नहीं है, ठीक है, ना पैरामीटर वगैरह है, कुछ भी नहीं वर्क नहीं कर रहा है, सही बताओ तो। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने मॉडल ना बिल्ड करा है ना ट्रेन करा है, हमने अभी बस मॉडल बनाया है, ठीक है। मॉडल को ना इनिशियलाइज करा है ना कभी फिट करा है, तो उसको नहीं पता है कि भाई क्या दिक्कत है। वेट, अब ये तुम सेम सेम देखो, ये मैंने कॉपी पेस्ट लिखा है, सेम है, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा डिट्टो सेम है। पर अगर मैंने इस बार इसको रन करके मॉडल, अरे यार, मॉडल डॉट समरी करा, ठीक है, तो ये आया कि आउटपुट से आ गया, पैरामीटर आ गया, ये आ गया। ये क्यों? क्योंकि मैंने बस ये डाल दिया कि अच्छा इसका इनपुट से 1 होगा, ठीक है, इनपुट से 1 होगा तो इसने कैलकुलेट कर लिया अच्छा आगे क्या क्या शेप होगी। तो ये जस्ट हम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं अगर हम बिना फिट करे समरी लेना चाहे तो। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा? क्या अगला स्टेप होता है ट्रेन द मॉडल, ट्रेन द मॉडल, ठीक है। आप कहोगे सर आप तो टाइपिंग में बहुत गंदे हो। हाँ यार, मैं टाइपिंग में बहुत 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 गंदा हूँ, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, चलो मॉडल डॉट फिट, अब यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले, ठीक है, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, और इपोक हम डालेंगे 100 डाल देते हैं, चलो 5 तो बहुत कम हो जाएगा, 50 डाल देते हैं, ठीक है। अब ये रन होगा 50 इपोक के लिए। अब देखो यहाँ पे साथ साथ बता रहा है कि लॉस इतना आ रहा है, एम ए इतना आ रहा है, लॉस इतना आ रहा है, एम ए इतना आ रहा है। जा जाके इस जस्ट इसने देख रहे हो तुम, ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, ठीक है। 61 से स्टार्ट कर रहा था, मतलब पहले से तो बहुत अच्छा किया, बट 7 9 तो ज्यादा आया नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी समरी निकालेंगे, मॉडल डॉट समरी, तो देखो अब आ रहा है इसमें कि टोटल पैरामीटर 4 है, ट्रेनेबल पैरामीटर 2 है, नॉन ट्रेनेबल 0 है, ऑप्टिमाइजेबल पैरामीटर 2 है। तो ये पूरा अच्छे से तुम्हारा समराइज भी कर दे मॉडल को। अब हम मॉडल को प्लॉट करेंगे, कैसे? तो देखो टेंसरफ्लो क्यूरियस यूटिल्स में एक फंक्शन है प्लॉट मॉडल। प्लॉट मॉडल में तुम बस मॉडल डालो और सो को ट्रू करो, तो ये तुम्हारा बताएगा कि डेंस लेयर है जिसमें इनपुट से नन 0 है और आउटपुट से नन 1 है, ठीक है। अगर अब मैं इसमें सेम क्या बोलते हैं यहाँ पे tf डॉट क्यूरियस डॉट लें, इसे यहाँ पे कॉमा लगा के एक और लेयर डाल दी, ठीक है। और यहाँ पे न्यूरॉन दे दिया मैंने 10। ओके, अब देखो, ठीक है, डायग्राम बन रहा है, एक डेंस लेयर दूसरा डेंस लेयर, ठीक है, इधर इट कूल। ये तुम्हारा ट्रेन कटा है, क्या बोलते हैं कि ये दिखाते हैं कि अच्छा तुम्हारा मॉडल बना कैसे है। ऑल्दो अभी हम इसको ऊपर वाले को हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा बेसिक रिग्रेशन मॉडल है, इज जस्ट फॉर रिवाइज कि अच्छा हमने रिग्रेशन मॉडल कैसे बनाया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन टाइम, ठीक है, लेट्स प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट हो चुका है, अब हम चेक करेंगे प्रेडिक्शन क्या है हमारी, वाई प्रेड, ये हमें प्रेडिक्शन आई है। अब प्रेडिक्शन और हमारा पर वाई टेस्ट क्या था, ओए देखो 38 70 41 74, ये तो बहुत गंदा है। इससे मतलब इससे अच्छा तो हम खुद ही कर लेते। तो अब हम पर फिर भी क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब ये बार बार नहीं करेंगे, हमने ये एक फंक्शन ये तुम बना लेना, सेव कर रहा है,
प्लॉट प्रेडिक्शन में हम ट्रेन डेटा में ट्रेन एक्स ट्रेन डालेंगे, ट्रेन लेबल डालेंगे, वाई ट्रेन डालेंगे डेटा, ठीक है, ठीक है। टेस्ट डेटा, टेस्ट लेबल्स और प्रेडिक्शंस डालेंगे, ठीक है, 4 चीज़ें डलेगी। ओके, फिर ये फिगर साइज, स्कैटर, ये सब कुछ ऊपर मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ क्या करना है। तो ऐसा हमने फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन में हम बस अपनी वैल्यूज़ दे देंगे, 5 वैल्यूज़। क्या 5 वैल्यूज़ देंगे? ट्रेन डेटा की एक्स ट्रेन है, वाई ट्रेन है, टेस्ट डेटा की और टेस्ट लेबल्स की, और फिर प्रेडिक्शन है। अब हमारा बन के आएगा एक, देखो क्या गंदा मॉडल है, कितना वेरी 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 गंदा, बहुत गंदा, मतलब इसको तो ठू ठू कर देनी चाहिए, इस पर मूड देना चाहिए। बट हम फिर भी इसको इवेल्युएट करेंगे क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है रिग्रेशन की। ठीक है, तो जैसा हमने देखा हमारा मॉडल बड़ा फुड्डू है, पर इवेल्युएट हम तब भी करेंगे क्योंकि हम बाद में इवेल्युएशन तो सीखना ही है, मतलब करेगी जब हम इसे ठीक करेंगे। तो हम वैसे तो मॉडल तो इवेल्युएट वाई टेस्ट और एक्स टेस्ट लगा के निकाल सकते हैं। एम ये वो एरर देगा जो तुमने ऊपर डाल रखा है यहाँ पे मॉडल ट्रेन करते टाइम, यहाँ पे क्या बोलते हैं, या एम ई मैट्रिक्स, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ कि मुझे तो ऐसी नॉर्मल एम ई एम एस सी खुद से चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखो, ये शेप सही करनी है। यहाँ पे ना हमारा जो वाइपरेड है, वाइपरेड हमारा शेप ऐसी है, लाइक 2D है, और हमारा जो इनपुट है वो 1D है। तो हम पहले इसको स्क्वीज करते हैं, वाइपरेट को स्क्वीज क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं तो एक डायमेंशन घटा देता है, ठीक है। स्क्वीज करा, डायमेंशन घटी, तो ये आ गया वाइपरेट। अरे यार, ये देखो, ये प्यारी 1D एरे बन गया हमारा फ्लोट 32 टाइप का। अब इसमें हम एम एस सी या एम ई और कुछ भी निकालना है ना हमें, ये देखो, इसमें हमारा टी एफ डॉट की डॉट लॉसेस में मीन एब्सोल्यूट एरर है, और इसमें है मीन स्क्वायर्ड एरर। इसमें हम बस इस फंक्शन में बस वाई टेस्ट और वाई प्लेट की वैल्यू देना है, ठीक है, एरर निकालने के लिए, और नमपाई में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारे वैल्यूज निकल के देगा। देखो एम ई हमारा 37 आया है, और एम एस सी हमारा 1456 आया है। अब देखो हमारा वैल्यू -10 हो रहा था, पर एरर 37 का आ रहा है, तो डेट इज मीन्स हमारा बहुत पुअर है, ठीक है। और इसको हम बार बार नहीं करेंगे, अगली वीडियो के लिए हम पहले फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये कि रिटर्न करेगा एब्सोल्यूट एरर को, वाई ट्रू को स्क्वीज करके जो जो हमने ये किया ना, इसको हमने कर दिया। देखो कि लॉस मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको वाई ट्रू और टी एफ डॉट स्क्वीज कर रहा है वाई प्रेड को, ठीक है। ये हम फंक्शंस यूज करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, हमने इसमें रिवाइज कर लिया कि हम कैसे पहले क्या बोलते हैं डेटा सेट बनाते हैं, फिर उस डेटा सेट को कैसे स्प्लिट करते हैं, फिर उसको विजुलाइज कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम मॉडल बनाते हैं, फिर मॉडल की समरी लेते हैं, फिर हम मॉडल को क्या बोलते हैं ट्रेन करते हैं, फिर मॉडल का डायग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद हम प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करने के बाद हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट के बाद हम देखते हैं कि बहुत घंटा मॉडल ने करा है, उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा इवेल्युएट कैसे करते हैं। अब हमने हर चीज़ के फंक्शंस बना लिए, हम यही सारे फंक्शंस को यूज़ करेंगे अगली वीडियो में सबसे पहले, ठीक है। अब ये फंक्शंस यूज़ करने के बाद हम अगली वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा, हम अपने मॉडल को एक प्यारा रिग्रेशन का मॉडल बनाए। तो चलो आज की वीडियो के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया है, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, बट बहुत टाइम लग चुका है, आधा घंटे की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये है, तुम में समझ में आया होगा कि रिग्रेशन का एक थोड़ा स्वाद। अब देखो तुम कहोगे यार बोरिंग है रिडम, यार बोरिंग है कोडिंग थोड़ी सी, थोड़ी सी। तो तुम जैसे जैसे कोड करते रहो ना, देखते हो अच्छा कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा विजुलाइज में करवा रहा हूँ, पर पूरा विजुलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बन रहा है, तुम्हें पसंद आएगा, ठीक है। अब अभी तुमने स्ट्रक्चर देख लिया कि कैसे बनना है। अब अगली वीडियो में तुम हम कुक करेंगे, यू नो, लाइक जैसे मेरे टीचर कहते रहे कि जो तुम्हारा कोडिंग है ना मशीन लर्निंग की, इट्स नॉट लाइक कि तुम साइंस केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि 10 ग्राम तुमने ये डाला, 20 ग्राम तुमने ये डाला तो ये बनेगा, नहीं। हमारा जो AML का कोड है वो होता है कुकिंग, कि हल्का सा नमक डालो, नहीं मिर्ची की कमी मिर्ची डाल दो, अरे यार नमक ज़्यादा डाल के चीनी डाल दो, ठीक है। तो ट्विकिंग ट्विकिंग चलती रहती है। अगली वीडियो से हम करेंगे कुक करेंगे कोड को, अपना जो मॉडल बनाया हमने जो बहुत गंदा ट्रेन कर रहा है उसको कुक कर करके हम एक स्वादिष्ट कढ़ाई पनीर बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो के लिए बहुत है, बाय बाय।